हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेपी मेथड साइंस क्लासेस में। फिर से आज हम दोस्तों एक फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं आप सबों के बीच, जिसका नाम है विभव, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल। ठीक है, फिजिक्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्लास 10th के आगामी एग्जाम जो फरवरी में संभावित है होने वाला है। ठीक है, तो चैप्टर टॉपिक का नाम है विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है और विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल ठीक है क्या है, आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं। 3 टॉपिक है आज, बस इसी तीनों टॉपिक को पढ़ना है। विभव मतलब पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पीडी और इसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आइए जानते हैं विभव क्या है, विभव किसे कहते हैं। तो सुनिएगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभव कहा जाता है। मान लीजिए एकांक आवेश, इकाई आवेश को अनंत से किसी हम ए बिंदु तक लाते हैं, ए बिंदु तक लाते हैं। ठीक है, इस बिंदु पर जो कार्य हुआ उसी को एक विभव कहा जाता है। तो मान लीजिए इस बिंदु पर 1 वोल्ट का कार्य हुआ है। ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही क्या कहा जाता है, विभव कहते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर एक विभव कहा जाता है। ठीक है, एक विभव कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं एकांक आवेश को, मतलब इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर एक विभव कहा जाता है। हम अभी क्या पढ़ा, इकाई धन आवेश को। ठीक है, इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, एक विभव कहा जाता है। आपको हम बता दें कि विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभव हो विभवांतर हो सबका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही होता है। विभव का कहिए या फिर विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का भी एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट ही होता है। ठीक है, वोल्ट ही होगा, या विद्युत वाहक बल कहिए। ठीक है, तीनों का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल का भी एसआई जो मात्रक है वह भी क्या होता है, वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अर्थात विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए हम जानते हैं कि विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, विभवांतर ये हो गया। अब अगला टॉपिक है आपके सामने, विभवांतर क्या है। क्या है अगला टॉपिक, विभवांतर किसे कहते हैं। तो समझिएगा, 2 विभव के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, 2 बिंदु हम बता दे रहे हैं, 2 विभवों के बीच के अंतर। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी वस्तु का विभव VA है। ठीक है, और इस यहाँ पे किसी वस्तु का विभव जो है VB है। ठीक है, दोनों के बीच का जो अंतर है यही क्या है, विभवांतर। मतलब VA माइनस VB, मतलब पहला एक वोल्टेज में से दूसरा वोल्टेज घटाइएगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज बचेगा, मतलब रेस्ट वोल्टेज जो है। ठीक है, तो 2 विभवों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं विभवांतर का कि 2 विभव के बीच के अंतर, 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, 2 विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, विभवांतर कहते हैं। अब एक बात आपको हम बता देते हैं, 2 विभवों के बीच के अंतर को, इस विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट को V से सूचित करते हैं, वोल्ट का प्रतीक क्या है, V है। ठीक है, तो 2 विभवों के बीच के अंतर को मतलब विभवांतर हो गया। अब आते हैं हम कि आखिर वोल्ट क्या है। 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन करे कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए, तो सिंपली कह सकते हैं हम सभी
कि ध्यान दीजिएगा, जब 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, 1 वोल्ट कहा जाता है। आइए इन बातों को हम लिख देते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जमे रहे। तो आइए देखते हैं हम लोग 1 वोल्ट का डिफिनेशन क्या बनता है। जब मैंने कहा कि 1 ओम प्रतिरोध वाले 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से, मतलब चालक तार से या चालक तार से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, तो इसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। जब 1 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में से, मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्ट कहिए या 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम प्रतिरोध, ठीक है। 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा, तो ओम किसका अमात्रक है, प्रतिरोध आर का, धारा किसका, एम्पियर किसका मात्रक है, तो आई का। मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज या वोल्ट का तो मात्रक किसका, विभव और विभवांतर का तो मात्रक वोल्ट जानिए रहे, मतलब V बराबर क्या हो गया, R बटे I, यही तो है कुछ, ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग आगे चलते हैं, विद्युत वाहक बल। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत वाहक बल एकदम आसान डिफिनेशन है कि किसी चालक तार में उपस्थित वह बल, ठीक है, जो धारा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, या जिस बल के कारण किसी चालक तार में विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होकर आगे बढ़ती है, उसे ही कहते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कभी नेक्स्ट, कल के फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो को देख रहे हैं अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।